नमस्कार मित्रों। आजकल राजस्थान में स्कूलों के बारे में एक बहुत ही बड़ा बिल जो सरकार ने प्रस्तुत किया है सदन के पटल पे, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। दैट इज द राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट अथॉरिटी बिल 2023। तो हम ये जानेंगे कि राजस्थान सरकार ने इस बिल को लाने का पर्पस क्या है। इस बिल को लाने के दो इंपॉर्टेंट पर्पस हैं सर। द फर्स्ट पर्पज इज कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान सरकार और सेंट्रल की सरकार के बीच जो बॉन्डिंग होनी चाहिए एजुकेशन के मामले में, वो ये बिल स्टैब्लिश करेगा। दूसरा पर्पज जो हम स्कूलों के लिए जानने लायक है वो है कि सरकार एक स्टैंडर्ड तय करेगी कि आप किस तरीके से एक एडमिशन लेते हैं, वो अप्रोप्रिएट है नहीं है बच्चों को, किस तरीके से आप बच्चों की टीचिंग कराते हैं वो एक अप्रोप्रिएट है या नहीं है, या एज पर स्टैंडर्ड्स है या नहीं है। एग्जामिनेशन जो आप बच्चों के लेते हैं वो एक प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर गाइडलाइंस के अनुसार है या नहीं है। रिसर्च के आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और किसी भी स्टूडेंट के पेरेंट्स या उनके गार्डियंस के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन ये बिल करता है। अब हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बिल के अंतर्गत कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस कवर्ड हैं। तो सिंपल से इस बिल में सभी तरीके के प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो राज्य सरकार ने अधिकृत या रिकॉग्नाइज्ड किए हुए हैं वो सब कवर्ड हैं। सभी के सभी स्कूल कॉलेजेस, चाहे वो प्री प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक के हों, वो सभी इसके अंदर कवर्ड हैं। अगर मैं इसको सम अप करूं या ऐसा बोलूं कि सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सभी के सभी इस एक्ट के अंतर्गत कवर्ड हैं। तो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, मैं आपका ध्यान इस बारे में आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस अथॉरिटी की पावर क्या है। इस अथॉरिटी की सबसे इंपॉर्टेंट पावर है कि ये आपके फीस की मॉनिटरिंग करेगी कि आपने एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन अपने स्कूल की फीस निर्धारित की है कि नहीं की है। अगेन, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एंट्रेंस और एडमिशन टेस्ट एज पर स्टैंडर्ड्स और एज पर गाइडलाइंस है कि नहीं है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि एग्जामिनेशन, रिसर्च, टीचिंग और क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने अपने ब्रोशर में या एज पर स्टैंडर्ड दिखा रखे हैं, अपनी वेबसाइट में दिखा रखे हैं, वो है या नहीं है। ये अथॉरिटी इस बारे में चेक करेगी और आपको समय समय पर बताएगी कि आप इससे डेविएट ना करें। देन कंडीशन ऑफ वेलफेयर ऑफ टीचर्स, यानी कि टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के वेलफेयर और सर्विस के बारे में भी ये इंश्योर करेगी कि उन्हें पूरी तरीके से वेलफेयर उनका हो। देन किसी भी स्टूडेंट या पेरेंट का अगर कोई ग्रीवेंसेस है तो इस अथॉरिटी के पास जाके और कंप्लेन कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज की सेफ्टी ये अथॉरिटी निर्धारित करेगी, और ये भी इंश्योर करेगी कि आप अपनी साइट के ऊपर अपनी फीस, फैकल्टी, स्टाफ, कोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों के बारे में बताएं। नॉट ओनली ये, बल्कि आप ये भी बताएं कि कितने स्टूडेंट्स आपके पास एनरोल्ड हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हमारे इस बिल के अदर की हाइलाइट्स पे। इस बिल में एक अथॉरिटी बनेगी जो बनेगी एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मैक्सिमम 3 मेंबर्स होंगे। अब जो दूसरा पॉइंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, उन सभी के टोटल फीस का मैक्सिमम 1% तक आपको कंट्रीब्यूट करना है इस अथॉरिटी के पास। ध्यान रखिएगा ये मैक्सिमम 1% है। सरकार चाहे तो इसको 1/4, 1/3 या कुछ और परसेंटेज कर सकती है, पर 1% से ज्यादा नहीं कर सकती। तो आपके टोटल फीस का 1% तक सरकार आपसे इस अथॉरिटी के माध्यम से मांग सकती है। दूसरा, अगर आपने किसी भी स्कूल, कॉलेज ने कोई इस प्रावधान का कॉन्ट्रवेंशन किया है तो आप पर पेनल्टी लग सकती है, और आपके जो एफिलिएशंस हैं या रिकॉग्नाइजेशन है उनको सरकार वापस ले सकती है। चौथी, सर इस अथॉरिटी के पास सिविल कोड जैसी पावर्स होंगी। पांचवी, और एप्लीकेशंस ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड, यानी कि बाकी जितने भी लॉज हैं वो बार नहीं होंगे, जैसे राजस्थान स्कूल रेगुलेशन ऑफ फी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये एक्ट लगातार चलते रहेंगे। और लास्ट, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, यानी कि इस एक्ट में यानी इस बिल में जो चीज है वो बाकी सभी बिल पर ओवरराइड करेगी, यानी कि ये बिल सुप्रीम होगा, वहां का बिल सेकेंडरी होगा। सो फ्रेंड्स, हमने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस राजस्थान स्कूल रेगुलेशन अथॉरिटी बिल 2023 के आपके समक्ष रखे हैं। अगर आपके कोई भी इस बारे में प्रश्न हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। यथासंभव उन क्वेश्चंस का जवाब देने की हम पूरी चेष्टा करेंगे। थैंक यू।